और क्योंकि उसको नहीं पता था कि अभी सिहान भी काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका है, तो वो सोचती है कि अगर वो बंदा सिहान के साथ में टकराए तो डेफिनेटली वो सिहान को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करेगा। और सिहान क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है कि उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। अब वो सिग्नेचर कर देती है, लेकिन सिहान को ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है और उसको फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि असल में फैंग को सिर्फ पैसे ही चाहिए, जिसकी वजह से उसका दिल टूट जाता है और फिर वो वहाँ से चला गया था। हालांकि बाहर आने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो रहा था। उसका भाई उसको पूछता है कि आखिर ब्रदर बात क्या हुई है, लेकिन वो कहता है कि कुछ नहीं। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, अब न्यान न्यान की कस्टडी तो उसको मिल ही चुकी थी, तो इसी वजह से वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल गया। हालांकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि क्योंकि अब फैंग अकेली हो चुकी है, तो एक बार फिर से वो आती है अपनी पुरानी फ्रेंड के पास में और उसको कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम की ज़रूरत है। तो उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है कि तुम्हें जाकर यहाँ पर मिस्टर जाओ से बात करनी चाहिए और मुझे लगता है कि मिस्टर जाओ तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प कर देंगे। ये सुनने के बाद तो वो कहती है कि ठीक है, और मिस्टर जाओ के पास में ही चली गई थी। हालांकि उसने ये नहीं सोचा था कि मिस्टर जाओ वही पर्सन निकलेगा जिसकी कुछ सालों पहले ही उसने आँख ही खराब कर दी थी। अब तो यहाँ पर मिस्टर जाओ उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगा था कि तुम्हें तो मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन अच्छा ये कि अब जाकर तुम मुझे मिल ही गई हो। जिसके साथ ही वो उसको फिर से हरास करने लगा था और हमें दिखाया जाता है कि वो तो यहाँ पर उसको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट भी कर रहा होता है। और ये हरेसमेंट इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से चल रही थी कि अब तो इस बार फैंग अपने आप को बचा भी नहीं पा रही थी। लेकिन फॉर्चुनेटली उसी वक्त सियान वहाँ पर आ जाता है और सियान आते ही पागलों की तरह मिस्टर जाओ को पीटने लगा था। हालांकि मिस्टर जाओ यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से पीटने की, और तुम होते कौन हो यहाँ पर मुझे इस तरीके से ट्रीट करने वाले। तुम्हें पता नहीं है कि आखिर मैं हूँ कौन, और मैं यहाँ पर मिस्टर हुओ से मिलने के लिए आया हूँ। क्या तुम मिस्टर हुओ को नहीं जानते? लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है सिहान का भाई और कहता है कि ब्रदर आप ठीक तो हैं। और जैसे ही वो ये बात कहता है तो मिस्टर जाओ के होश ही उड़ जाते हैं और मिस्टर जाओ को समझ में आता है कि जिस पर्सन से वो मिलने के लिए आए थे असल में वो उसके सामने ही खड़ा है, जिसकी वजह से तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती है कि मैंने आपको मिसअंडरस्टूड कर लिया एंड इस सिचुएशन के लिए भी मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब यहाँ पर सियान उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला था और साथ ही वो उसको सज़ा देने के लिए भी तैयार हो जाता है। सब लोग वहाँ से चले गए थे, तो इसी के साथ अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है फैंग के ऊपर और फैंग से कहता है कि आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी सारी की सारी चीज़ें पूरी करने के लिए, अपनी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए तुम इतना बड़ा कदम उठाओगी। आखिर तुम इतना कैसे गिर सकती हो? तुमने सिर्फ पैसों की लालच की वजह से मुझे छोड़ दिया और तुम उस बंदे के साथ थी, है ना? तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे छोड़ने के कितनी देर बाद ही तुमने उसके साथ में रिलेशनशिप किया, और आज जब वो तुम्हें हरास कर रहा था तो तुम्हें बुरा लगा? आखिर ऐसा क्यों? अब ये सारी ही बातें सुनने के बाद तो यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो समझाने की कोशिश करती है कि सिहान ऐसा कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट एक बार मेरी बात तो सुनो, लेकिन सिहान तो उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था। वो तो बस वही बोले जा रहा होता है जो भी उसके ब्रेन को सही लग रहा था और वो यहाँ पर उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाने लग जाता है, जिसके साथ ही वो भी थक चुकी थी और कहती है कि ठीक है, जो तुम समझ रहे हो वही ठीक है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी के लिए वो वापस उस जगह से निकल कर जा ही रही थी, लेकिन कुछ लोग उसको किडनैप कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा एक काफ़ी बड़ी सी पार्टी को अरेंज करते हैं, वो भी यहाँ पर न्यान न्यान के वेलकम में। अब हमें दिखाया जाता है कि ये पार्टी बस शुरू हो ही रही थी, लेकिन इतनी ही देर में फैंग की फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन सॉन्ग एक बार फिर से आ जाती है वहाँ पर और उसको कहती है कि आखिरी कचरा यहाँ क्या कर रहा है, और गार्ड से कहती है कि जाओ जाकर इस कचरे को बाहर ही फेंक आओ। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि लिटिल नियान नियान वहाँ पर आ गई थी, तो तभी वो कहती है कि आंट लिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बताती है कि न्यान न्यान तुम्हारी मदद खतरे में है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तो जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा करना होगा। जिसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वो तो लिन को लेकर अंदर ही आ चुकी थी और हमें दिखाया जाता है कि लिन यहाँ पर आकर सिहान से मिलती है। वो सिहान से कहती है कि लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अमीर हो गए हो, इतनी अमीर कि तुम यहाँ पर अपने कॉलेज के पुराने दोस्तों को भूल ही गए। साथ ही वो ये भी कहती है कि क्या तुम्हें एक बार भी फिक्र नहीं हुई फैंग के बारे में? तुम्हें पता भी है कि फैंग ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल तुम्हारे बिना किया है।
फिर वो उसको ये भी बताती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब उसको पता चला कि तुम्हें कैंसर है तो फिर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए वो हद से ज़्यादा काम करने लगी थी। इवन वो प्रेग्नेंट थी, वो ये बात तुम्हें बताने आ ही रही थी, लेकिन वो सारी बातें सुनने के बाद वो तुम्हें छोड़कर चली गई ताकि तुम अपना इलाज करवा सको। तुम्हारे बिना उसने अपनी बेटी को कितनी मुश्किल से पाला है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि उसने अपनी बेटी की कस्टडी तुम्हें पैसों के लिए दी है? नहीं, असल बात तो ये है कि वो बस किसी चीज़ों से गुजर रही थी। असल में वो बंदा मिस्टर ज़ाओ वही उसको बार बार परेशान कर रहा था, और उसे लगा कि मिस्टर ज़ाओ अगर तुम्हारे बीच में आ गया तो हो सकता है कि मिस्टर ज़ाओ तुम्हें बर्बाद कर दे, और तुम्हें और न्यान न्यान को बचाने बार फिर से उसने खुद को सेक्रीफाइस करने की ठान ली। और अभी यहाँ पर उसको मिस्टर ज़ाओ ने ही किडनैप करके रखा हुआ है। अब दूसरी तरफ ये सारी बातें सुनने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो तो तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुँच गया था जहाँ पर मौजूद होता है मिस्टर ज़ाओ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मार पिटाई चलने लगी थी। वो मिस्टर ज़ाओ को काफ़ी बुरे तरीके से मार, उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फैंग के हाथों की उस रस्सी को भी खोल देता है। फैंग कुछ कह पाती इससे पहले वो खुद ही उसको बोल देता है कि अब तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इवन वो उसी मोमेंट पे रोते हुए सभी के सामने उसे प्रपोज भी कर डालता है। तो यहाँ पर फैंग भी उसको मना नहीं कर पाती। बाद वो उसे रिंग पहनाता है और उसे अपने घर भी लेकर चला गया था, और कहता है कि अब से यही हमारा घर है और हम दोनों ही यहाँ पर साथ में रहेंगे। अब रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही साथ में नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी थे। हालांकि उसी वक्त वहाँ पर अपनी लिटिल न्यान न्यान भी आ जाती है, लेकिन उसको ग्रैंडपा वहाँ से लेकर जाते हैं और कहते हैं कि बेटा आज की रात तुम अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगी। और इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।